Good morning, students. Students, today we read unit number 4. This unit name is Physical Education and Sports for Children with Special Needs. Dear students, mainly 4 topics are there in this chapter. First is aims and objectives of adaptive physical education. Next, organizing, promoting adaptive sports. Next, concept of inclusion and its need and implementation. And next is role of various professionals for children with special needs. So dear friends, firstly we read introduction about this chapter. Education is meant for all, which means that all students are equal participants in the learning process. इन हिंदी डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा सभी के लिए है बेटा, जिसका अर्थ है जिसमें सभी छात्र सीखने का जो प्रोसेस होता है, लर्निंग जो प्रोसेस होता है, उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन करने की उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है. फॉर दोज स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, विशेष ज़रूरत वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं, द क्लासरूम सेटिंग में प्रेजेंट सर्टेन चैलेंजेस दैट नीड अकोमोडेशन एंड कंसिडरेशन. दैट मीन्स बेटा, जो स्पेशल नीड्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्लासरूम सेट करने वाली चुनौती सामने आती है बेटा, और उनको अकोमोडेशन से रिलेटेड और उनकी जो विचार होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ चुनौतियां सामने आती हैं बेटा. स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स जो अपाहिज हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, जिनके कोई लिम्स डैमेज हो चुका है, अंग भंग हो चुके हैं, जो मेंटली जो डिस्टर्ब जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, वो स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स कहलाते हैं. मैनी स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी कैन सेफ्टी एंड सक्सेसफुली पार्टिसिपेट इन जनरल फिजिकल एजुकेशन विदाउट अकोमोडेशन एंड स्पोर्ट्स. कई दिव्यांग बिना सहायता के बेटा, बिना किसी हेल्प के सामान्य जो शारीरिक शिक्षा है उसमें भाग ले सकते हैं. इन बच्चों को विशेष रूप से बेटा, विशेष रूपांतरित जो फिजिकल एजुकेशन होती है, अडेप्टेशन जो फिजिकल एजुकेशन होती है, उसकी हेल्प से उन बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित जो फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड जो उनकी जो डेवलपमेंट होती है उनमें हेल्प कर सकते हैं. These children can benefit from special designed और adapted physical education program. जो स्टूडेंट्स दिव्यांग होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनको सुनाई कम देता है, जो बेचारे बहरे होते हैं, जिनका कोई अंग भंग हो जाता है, उन स्टूडेंट्स के लिए बेटा एक विशेश प्रकार की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है. दैट इज़ द अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, जिनमें उनके सामने जो चुनौती आती हैं, चाहे वो क्लासरूम से रिलेटेड है, चाहे वो उनके रहने से रिलेटेड है, या उनके सीखने से कोई रिलेटेड है, उस चुनौतियों को ईज़िली सोल्व करने के लिए बेटा जो एजुकेशन को मॉडिफाई किया जाता है, दैट इज़ द अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन. नाउ वी रीड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन. फर्स्टली वी रीड कॉन्सेप्ट ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन. क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, क्या धारणा है अडेप्टेटिव फिजिकल एजुकेशन की? अडेप्टेटिव फिजिकल एजुकेशन इज ए सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन. जो अडेप्टिव जो फिजिकल एजुकेशन है वो फिजिकल एजुकेशन का सब डिसिप्लिन है. दैट मीन्स इसका एक उप विषय है बेटा, विच इज़ adapted or modify for the people who are differently abled. जिसमें क्या है बेटा, adapted और modify किया गया है उस एजुकेशन को, जिसमें people क्या करते हैं बेटा, people who are differently abled, जो कि दिव्यांग है, handicapped हैं, mentally challenged हैं और blind etc. दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, जो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है वो फिजिकल एजुकेशन का एक सब डिसिप्लिन है, जिसमें उन लोगों के लिए, उन चिल्ड्रंस के लिए या उन पीपल्स के लिए तैयार किया गया है बेटा,
जो कि दिव्यांग है, अपाहिज है, मानसिक रूप से कमज़ोर है, अंधे हैं। द प्रोग्राम ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इन्वॉल्व स्पेशली डिजाइंड प्रोग्राम फॉर फिजिकल फिटनेस, मोटर फिटनेस, एक्वेटिक स्किल्स, डांस स्किल्स, इंडिविजुअल एंड ग्रुप गेम एट्सेट्रा। जो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है बेटा, उसमें उन कार्यक्रमों को शामिल किया गया है बेटा जिसमें फिजिकल फिटनेस, मोटर स्किल्स, एडुकेटिव स्किल्स, डांस स्किल्स, इंडिविजुअल स्किल्स और ग्रुप गेम शामिल है। किस लिए? टू मीट द यूनिक नीड ऑफ इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़। टू मीट द यूनिक नीड ऑफ इंडिविजुअल, उनकी जो यूनिक जो नीड है उनको हासिल करने के लिए बेटा adaptive physical education is a multi kind of service for the people who are not able to do activity like a normal human being. Dear students, जो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है बेटा उन लोगों के लिए एक बहुपक्षीय सर्विस है, एक ऐसी सर्विस है जो सामान्य लोगों की तरह गतिविधियां नहीं कर सकते। Such people may be provided modified sports and game which can play an important role in their lives, that is recreation, fitness, development, moral values, etc. तो डियर स्टूडेंट्स, सच पीपल, ऐसे लोगों के लिए बेटा अडेप्टिव जो फिजिकल एजुकेशन है वो उनके जीवन में मनोरंजन, उनकी रिक्रिएशन, मनोरंजन, उनकी फिटनेस और जो डेवलपमेंट है, उनका जो विकास है या फिर जो मोरल वैल्यूज़ हैं, उनकी अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के द्वारा इन ऐसे स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स के जीवन में मनोरंजन, उनके डेवलपमेंट को, उनके मोरल वैल्यूज़ को और उनकी फ़िज़िकल फिटनेस में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है बेटा, जिससे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। In adaptive physical education, educators work with the students, parents, professional in various disciplines to design training program to meet the individual needs. अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन में बेटा ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत को पूरा करने के उद्देश्य से जो प्रशिक्षण जो प्रोग्राम है उसको तैयार करने के लिए टीचर्स और स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स हैं तथा जो विभिन्न विषयों में बेटा जो व्यावसायिक लोग हैं, जो स्पेशल जो प्रोफेशनल्स हैं, वो एक साथ काम करते हैं बच्चों की, जो स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनकी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए बेटा। फिर है अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम हैव डिफरेंटली फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर डिसेबल्ड पीपल। फॉर एग्जांपल, व्हील चेयर इज़ यूज फॉर लेग हैंडीकैप्ड पीपल टू पार्टिसिपेट इन रेसेस एंड साउंड बॉल इज़ यूज फॉर ब्लाइंड पीपल टू पार्टिसिपेट इन थ्रो बॉल गेम। जो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है बेटा उसके पास बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं फॉर डिसेबल्ड पीपल के लिए। फॉर एग्जांपल, व्हील चेयर इज़ यूज फॉर लेग हैंडीकैप्ड, जिनकी एक लेग नहीं होती या दोनों लेग नहीं होती, उनके लिए एक व्हील चेयर यूज़ की जाती है बेटा टू पार्टिसिपेट इन रेसेस, रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, या बास्केटबॉल भी व्हील चेयर पे प्ले की जाती है बेटा। एंड साउंड बॉल इज़ यूज फॉर ब्लाइंड पीपल टू पार्टिसिपेट इन थ्रो बॉल गेम। और जो एक साउंड बॉल होती है जिसमें साउंड होती है, जब उसके अंदर कुछ आवाज़ें निकलती है बेटा बॉल के अंदर से, तो जो अंधे जो व्यक्ति होते हैं, ब्लाइंड जो पीपल होते हैं, उनके लिए हेल्पफुल होती है बेटा टू पार्टिसिपेट इन थ्रो बॉल गेम। स्टडीज़ शो दैट children with physical disabilities who participate in health and wellness program experience enhanced self-esteem and improved peer relationship, correlate to higher achievement and better health. Dear students, स्टडीज़ से पता चलता है बेटा, स्टडी शो दैट, स्टडी से दिखाई देता है जो द चिल्ड्रन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़, जो बच्चे फिजिकली एबल्ड थे बेटा, जो दिव्यांग जो बच्चे थे,
वो पार्टिसिपेट इन हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया बेटा हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम में, उनमें उनके उनके जो वो एनहांस करते हैं बेटा किसको, सेल्फ एस्टीम को, आत्मसम्मान में वो वृद्धि पाते हैं। और जो सम्मान योग्यता वाले जो बच्चे होते हैं उनके संबंधों में सुधार आते हैं, उनके जो पीयर रिलेशनशिप होते हैं वो अच्छे इम्प्रूव होते हैं, एंड कोरिलेट टू हायर अचीवमेंट, और वो बड़ी उपलब्धियों के लिए और बेहतर स्वास्थ्य के साथ बेटा संबंध स्थापित कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। सो दोस childrens or students have physically disabled beta, adaptive physical education is the must important for their health, for their development. Now definition of adaptive physical education. What is the definition of adaptive physical education? Sorry. Definition of adaptive physical education: a diversified programs of developmental activities, games and sports suited to interest, capacities and limitation of students with disabilities. दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, जो दिव्यांगता के जो शिकार होते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड जो स्टूडेंट होते हैं, उनमें स्टूडेंट्स की जो इंटरेस्टेड होती हैं, जो कैपेसिटी होती हैं, और उनमें जो इंटरेस्ट होते हैं या फिर लिमिटेशन ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अनुरूप विकासात्मक, उनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती है, और उन खेलों का एक विधिवत प्रोग्राम है, दैट इज़ द अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। ए डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम है बेटा, एक ऐसा मॉडिफाइड प्रोग्राम है फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, जिसमें विकास किया जा सकता है जिन एक्टिविटीज़ के द्वारा, उन गेम्स का, और स्पोर्ट्स सूटेड टू इंटरेस्ट, ऐसे गेम जिनमें उनकी अपनी पर्सनल इंटरेस्टेड होती हैं, उनकी कैपेसिटीज़ होती हैं, एंड लिमिटेशन ऑफ स्टूडेंट, उनकी क्या लिमिटेशंस होती हैं बेटा, तो उन डिसेबिलिटीज़ और फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा मॉडिफाइड प्रोग्राम है जिससे वो विकास कर सकते हैं। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। नाउ वी रीड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं बेटा, वो पढ़ेंगे। Adapted physical education is a physical education which has been adapted or modified. Adaptive physical education शिक्षा वह शारीरिक शिक्षा है बेटा जिसमें रूपांतरित तथा संशोधन किया गया है, so that it is appropriate for the person with the disabilities as it is for a person without a disability, ताकि जो दिव्यांग जो व्यक्ति हैं बेटा उसके लिए उतना ही उपयुक्त हो जितना कि बिना दिव्यांग, या फिर ये कह लो एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए उतना ही उपयुक्त हो जितना कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए। द एम ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज टू प्रोवाइड ऑल स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स regardless of their disability the opportunity to participate in the physical education safety and successfully in the least restrictive environment। जो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है उसका उद्देश्य बेटा सभी आवश्यकता वाले स्टूडेंट्स को उनकी जो दिव्यांगता होती है उसकी परवाह किए बिना सुरक्षित और सफलतापूर्वक कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में शारीरिक शिक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू अचीव फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ। जो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है बेटा वो स्टूडेंट्स को फिजिकली फिटनेस, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ को हासिल करने में बेटा काफ़ी मदद करता है। It is also enhance their potential through a special program specially planned suited for the provided them physical education as well as meeting their recreational needs. It is not only
caters for their physically well-being but also the mental well-being which is equally important। भाई अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है वो केवल केवल दिव्यांग बच्चों में उनकी शारीरिक स्वस्थता को ही पूरा नहीं करता बल्कि जो उनकी जो मेंटल जो हेल्थ है बेटा उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन आल्सो हेल्प्स टू डेवलप एंड बिल्ड अप सेल्फ एस्टीम। जो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है वो फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स जो हैं, जो दिव्यांग जो बच्चे हैं बेटा, उनमें डेवलपमेंट एंड बिल्ड सेल्फ एस्टीम, उनमें आत्मविश्वास को बिल्ड डेवलप भी करता है और उनको बिल्ड अप भी करता है बेटा। Now adaptive physical education has following objectives। First is provide physical education service। अब क्या उद्देश्य हैं बेटा, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं फिजिकल एजुकेशन के। फर्स्ट इज़ प्रोवाइड फिजिकल एजुकेशन सर्विस। जो फिजिकली डिसेबल्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए फिजिकल एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम। आत्मसम्मान का विकास करता है बेटा अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल। उनकी जो मोटर स्किल है उसका विकास करता है बेटा। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट नॉलेज ऑफ बॉडी मैकेनिक्स। जो शरीर के जो कार्य करने की जो विधि है, जो प्रोसेस है बेटा, उसकी एजुकेशन मिलती है, उसकी नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट इज़ एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। सबको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एक्टिव पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस का विकास किया जाता है बेटा, डेवलपमेंट की जाती है फिजिकल फिटनेस को और इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन स्किल्स। सोशलाइजेशन जो स्किल्स हैं, एक दूसरे की हेल्प करना, जो दिशा निर्देश जो दिए जाते हैं उनको सुनना, उनका पालन करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ये सारी जो सोशलाइजेशन जो स्किल्स हैं उनको विकास किया जा सकता है, उनका डेवलपमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। जो एक खेल की जो भावना होती है, स्पोर्ट्समैनशिप होती है, उसको भी बढ़ावा मिलता है बेटा, उसको भी प्रमोशन होता है। जैसे निष्पक्ष खेलना, रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, डिसिप्लिन में रहना, ये सारी की सारी जो स्पोर्ट्समैनशिप है इनको भी डेवलप किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ मोटिवेट स्टूडेंट्स। जिनका मनोबल जो है वो ज़्यादा गिर जाता है, जिनका मोरल ज़्यादा डाउन हो जाता है बेटा, उनको बूस्ट किया जा सकता है। क्योंकि उनका मोरल डाउन हो जाता है, सपोज इट यू आर और आई एम ए नाउ फिजिकली फिट बेटा, आई एम नॉट डिसेबिलिटी बट बाई चांस अगर मेरी एक लेग, अगर मैं एक टांग को खो देता हूँ बेटा किसी एक्सीडेंट में, तो मेरा जो मोरल है वो ज़्यादा डाउन हो जाएगा। और जो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है, मैं उसकी मदद से अपने मोरल को बूस्ट अप कर सकता हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बन सकता हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो मेरा इम्प्रूव हो सकता है बेटा विद द हेल्प ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बेचारे, या कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जिनका मोरल ज़्यादा डाउन हो जाता है किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से बेटा, वो अपने किसी भी लिम्ब को लॉस्ट कर देते हैं। तो वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो, डिप्रेशन में वो ना जाएं, इसलिए विद द हेल्प ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन उनके मोरल को बूस्ट अप किया जा सकता है। और कई सारे क्या होता है बेटा, ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, तो उसकी उम्र के बच्चे उनको हंसी का पात्र बना लेते हैं। तो इस सब चीज़ों को दूर करने के लिए बेटा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके विद द हेल्प ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन उनका फिजिकली डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट ईजिली किया जा सकता है। सो दिस इज़ द
very helpful for overall development in the or for the physically disabled students. Next is organization promoting adaptive physical education. This topic 4.2. Dear students, you leave this topic from our syllabus 4.2. No need to read it. From in this topic beta 4.2, you leave Special Olympic Bharat. You must read the only पैरा ओलंपिक्स. जो स्पेशल ओलंपिक भारत है इसको लीव कर दो बेटा, डेफली ओलंपिक्स को लीव कर दो, बट दिस पैरा ओलंपिक्स यू मस्ट रीड दिस पैरा ओलंपिक्स. व्हाट इज़ द पैरा ओलंपिक्स? पैरा ओलंपिक्स दिस पैरा ओलंपिक्स मूवमेंट क्या है बेटा? द वर्ड पैरा ओलंपिक ड्राइव्स फ्रॉम द ग्रीक प्रीपोशंस पैरा. जो पैरा ओलंपिक्स जो है, पैरा ओलंपिक का जो वर्ड है, शब्द है, वो ग्रीक प्रीपोजिशन जिसका मीनिंग होता है बेटा पैरा, जिसका मीनिंग होता है बगल में या के साथ, अलोंग साइड, बिसाइड और अलोंग साइड, एंड ओलंपिक्स एंड वर्ड ओलंपिक्स दैट मीन्स बेटा पैरा ओलंपिक गेम्स वो ओलंपिक गेम्स है जो ओलंपिक्स जो गेम्स होते हैं उनके साथ साथ ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. और पैरा ओलंपिक गेम्स, जो पैरा ओलंपिक गेम्स होते हैं बेटा, वो एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट हैं जिसमें मसल से रिलेटेड बेटा, जिनमें जिनकी मांसपेशियों की जो ताकत होती है, जिनमें जो मसल्स होती हैं, जैसे दोनों लेग्स में या दोनों हैंड्स में एक जैसी मसल्स हैं बेटा, और उन दोनों लिम्स की अगर मसल्स में अगर डिफरेंसेस हैं या एक मसल उसकी प्रॉपर डेवलप्ड है और दूसरी अनडेवलप्ड है बेटा, वो व्यक्ति, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जिनकी मूवमेंट की रेंज में कमी होती है, जैसे मेरा एक लेग पूरा घूमता नहीं है बेटा, हाफ ही घूमता है, तो मूवमेंट की रेंज की कमी, और जिनमें अंग दोष होता है, जिनमें लिम्ब लॉस्ट हो जाता है किसी का, या जिसके पैर की लंबाई में फ़र्क होता है, छोटे कद के होते हैं, और जिनमें दृष्टि दोष होता है, जो मेंटली अगर कोई डिजीज़ होता है बेटा, वो एथलीट्स इन पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो यू मस्ट रीड इट. पैरा ओलंपिक मूवमेंट, ओपनिंग सेरेमनी कैसे होती है पैरा ओलंपिक गेम्स की, क्या पैरा ओलंपिक गेम्स हैं, कैसे क्लोजिंग सेरेमनी होती है. 1960 में फर्स्ट टाइम, 1960 में रोम में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उनको फर्स्ट टाइम बेटा पैरा ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया था. व्हाट आर द हिस्ट्री बिहाइंड दिस पैरा ओलंपिक गेम्स, यू कैन रीड. फिर है पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, लीव दिस ऑल्सो. डेफले ओलंपिक्स, इसको भी लीव कर दो बेटा. नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन एंड इट्स नीड्स एंड इम्प्लीमेशंस 4.3. Dear friends, this topic we will read tomorrow. So till here 4.3 you must read it beta, and must learn it. Till here if anybody have any doubt beta, you can ask to me. And dear students, मैंने आपको बताया था कि बेटा जो आपके मिड टर्म जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें फर्स्ट 3 एंड 5th चैप्टर ये 4 चैप्टर आएंगे, बट दिस 4th चैप्टर इज़ वेरी शॉर्ट चैप्टर. सो आई डिसाइडेड बेटा फॉर योर मिड टर्म एग्ज़ाम फर्स्ट 4, नॉट 5th, फर्स्ट 4, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड 4th चैप्टर will become beta in your midterm exam. Okay dear students, bye bye beta.